मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, एहसन सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं गणित ज्ञान कक्षा 5 की कार्य पुस्तिका भरने जा रहा हूँ। आइए बच्चों, हम कार्य पुस्तिका को कैसे भरना है और सवालों को कैसे हल करना है उसको समझते हैं। तो बच्चों, गणित ज्ञान कक्षा 5 कार्य पुस्तिका के पेज नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। हम आपके सम्मुख पहला सवाल है, स्थानीय मान बताओ। तो बच्चों, कक्षा 5 में आने से पहले आप लोग कक्षा 4 में लाख तक की संख्याओं को भली भांति पढ़ चुके हैं। यहाँ पर देखिए, ये पुनरावृत्ति चैप्टर के अंतर्गत यह स्थानीय मान का सवाल है। इसमें आपके सामने एक संख्या दी हुई है जिसमें है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, अर्थात 2,46,035। अब इनमें हमें विभिन्न अंकों का स्थानीय मान ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए, इकाई के स्थान पर 5 है, तो हम 5 में क्या करेंगे, इकाई अर्थात 1 से गुणा कर देंगे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5, अर्थात संख्या 2,46,035 में 5 का स्थानीय मान हमें 5 ही मिला। इसके बाद अब दहाई के स्थान पर हम देखते हैं 3, तो अर्थात 3 में हम दहाई अर्थात 10 से गुणा करेंगे, तो इसका मान बच्चों क्या हो जाएगा 10 3 30। ठीक है बच्चों, अब आगे हम देखते हैं सैकड़ा के स्थान पर क्या है। सैकड़ा के स्थान पर हमें 0 प्राप्त होता है, तो 0 में हम क्या करेंगे, सैकड़ा अर्थात 100 से गुणा कर देंगे। और बच्चों, जैसा कि आप लोग भली भांति परिचित हैं कि 0 में यदि किसी संख्या का गुणा करते हैं तो उसका मान 0 हो जाता है, अर्थात इस 0 का स्थानीय मान 0 ही होगा, 0 ही होगा। अब अगली संख्या हम हजार के स्थान पर आते हैं, वहां पर हमें 6 प्राप्त होता है, तो अर्थात इस 6 का स्थानीय मान क्या होगा। 6 का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए हम 6 में, क्योंकि ये हजार के स्थान पर है, इसलिए हम 1000 से गुणा कर देंगे, तो हमें इसकी वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी 6000, अर्थात बच्चों 6 का स्थानीय मान हमें क्या मिला 6000। चलिए अब हम आगे अगली संख्या देखते हैं। 10,000 के स्थान पे हमें 4 प्राप्त होता है। अब इस 4 का स्थानीय मान क्या होगा, तो बच्चों हम 4 में किसका गुणा करेंगे, क्योंकि ये 10,000 के स्थान पर है, इसलिए हम 4 में 10,000 का गुणा करेंगे, तो बच्चों इसका मान क्या हो जाएगा 4 और 10,000, 4 दहम्मा 40, अर्थात 40,000। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसी तरीके से हम अगली संख्या 2 पर आते हैं जो कि लाख के स्थान पे है। तो 2 में हम क्या करेंगे, स्थानीय मान निकालने के लिए 1 लाख का गुणा कर देंगे। 2 में 1 लाख का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 लाख। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमने दी गई संख्या 2,46,035 में सभी अंकों के अलग अलग स्थानीय मान निकाल लिए। 5 का स्थानीय मान 5 मिला, 3 का स्थानीय मान 30 मिला, 0 का स्थानीय मान 0 मिला, 6 का स्थानीय मान 6,000 मिला, 4 का स्थानीय मान, क्योंकि ये 10,000 के स्थान पर इसलिए 40,000 मिला, और 2 का स्थानीय मान 2 लाख। इस तरीके से हमने बहुत ही आसान तरीके से पहली सवाल को हल कर लिया। चलिए बच्चों, अब आगे हम लोग अगला सवाल आपके सम्मुख है। नीचे दिए गए अंकों से 6 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या बनाओ। तो बच्चों, यहाँ आपको 6 अंक की संख्या इसलिए दी जा रही है क्योंकि कक्षा 4 में आपने 6 अंकों की संख्या को बहुत ही विस्तार से पढ़ा था, इसीलिए पुनरावृत्ति में आपको 6 अंकों की संख्या के बारे में पूछा जा रहा है। तो बच्चों, आपके सामने अंक दिए हुए हैं 5 3 0 7 4 9। इन 6 अंकों से मिलाकर हमें 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो बच्चों याद कीजिए, कक्षा 4 में आपने क्या पढ़ा था, हम 6 अंकों से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले बड़ी संख्या को लिखते हैं। अब इसमें देखिए बड़ी संख्या क्या है 9, सबसे बड़ी संख्या 9 है, तो इसको हम पहले रख देंगे। उसके पश्चात हम देखते हैं कि अगली संख्या क्या है 7, जो कि 9 से छोटी है, 7 हो जाएगा। इसके पश्चात 5 है हमारे सम्मुख, 5 रख दिया हमने। इसके पश्चात इन अंकों में 4 है, 4 रख दिए। इसके पश्चात 3 है,
और उसके पश्चात 0 सबसे छोटी संख्या के रूप में यहाँ आ जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार हम देखते हैं कि 2 2 4 2 6 अंक हैं, अर्थात इन उपरोक्त अंकों से बनने वाली 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमें क्या प्राप्त हुई? 9,75,430। यह हो गई दिए गए अंकों से 6 अंकों की बनने वाली सबसे बड़ी संख्या। अब हमें ज्ञात करना है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो बच्चों अब 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले छोटी संख्या को लिखेंगे, उसके पश्चात बड़ी संख्या को लिखते हुए चले जाएंगे। लेकिन इस क्रम में हम देखते हैं कि 0 सबसे छोटा है जिसका मान नगण्य है। तो क्या अगर हम उसको पहले लिखते हैं तो बच्चों हमें 6 अंकों की संख्या ज्ञात करनी है और 0 का मान बाईं तरफ लगने पर मान 0 हो जाएगा, तो हमें केवल 5 ही अंक प्राप्त होंगे। इसलिए 0 के को सबसे पहले न लिखकर हम 3 से स्टार्ट करेंगे। 3, उसके पश्चात है 0, 4, 5, 7, 9। इस प्रकार हमें दी गई संख्या से 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात हो गई, 3,04,579। बच्चों अगर हम 0 को पहले लिख देते तो यहाँ पर रख देते तो इसका मान 0 हो जाता और हमें केवल 5 ही अंक प्राप्त होते, अर्थात हम 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त न कर पाते। इसलिए हमने 3 को पहले लिखा, उसके पश्चात 0 लिखा। उपरोक्त संख्याओं से हम 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या यही प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम अगली सवाल देखते हैं। हमारे सम्मुख कुछ अंक दिए गए हैं 7, 4, 3, 5, 0, 1। अब हमें इन संख्याओं से 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो जैसे हमने ऊपर किया, सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें से सबसे बड़ी संख्या अर्थात 7, उसके पश्चात 5, उसके पश्चात इसमें 4 है जो कि बड़ा है, 4 के बाद 3, 3 के बाद 1, 1 के बाद 0। इस प्रकार हमें 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त हो गई जो कि है 7,54,310। अब हमें 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 0 नहीं रखेंगे क्योंकि उसमें 5 ही अंक रह जाएंगे, इसलिए पहले लिखेंगे 1, उसके पश्चात 0, 3, 4, 5, 7। तो ये हमें प्राप्त हुई 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1,03,457। अब हम अगली सवाल देखते हैं। उसमें हमें कुछ अंक दिए हैं 6, 9, 5, 7, 4 और 2। अब हमें इन संख्याओं से 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो बच्चों आप लोग 2 सवालों से समझ चुके हैं। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, सबसे पहले रखेंगे बड़ी संख्या अर्थात 9, इसके पश्चात 7, उसके पश्चात 6, उसके बाद 5, 4, 2। ये हो गया 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। दी हुई संख्याओं से 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बना लिया हमने, 9,76,542। अब हमें इन संख्याओं से 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त करना है। तो इसको प्राप्त करने के लिए हम सबसे पहले छोटी संख्या लिखेंगे अर्थात 2, उसके पश्चात 4, 5, 6, 7 और 9, और इसको हम पढ़ेंगे 2,45,679। इस प्रकार बच्चों हमने पुनरावृत्ति के पहले पेज को हल कर लिया। अब अगले पेज को हम नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे।